हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल। वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। आज ही हमारी सीरीज़ का 8वां लेक्चर है एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ये वीडियो एंड तक देखें। एंड एंड तक देखने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशंस, क्विजेस आदि के लिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्लास 4th में एक चैप्टर है, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। वहाँ पे क्या होता है कि जो है लोग वहाँ पे स्कार्सिटी है, वाटर सही से अवेलेबल नहीं है उस गांव में। तो वहाँ पे एक नल्लामदा एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि नल्लामदा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ छोटा सा वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है या फिर विलेज भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे जो है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे लोग पीने के लिए बहुत सही पानी नहीं रहता और जो पानी रहता भी है वो क्लीन नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग या तो फिर उसमें बच्चे खेलते हैं पानी में, वही पानी फिर सप्लाई होता है। तो वही चीज़ें वो चीज़ें जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को डायरिया हो जाती है, जैसे कि आप सभी को पता है डायरिया में बॉडी में हमारे लैक ऑफ वाटर हो जाता है, वाटर की स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाती है और फिर लोगों को बहुत वीकनेस फील होता है और वॉमिट लगती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्लीन वाटर नहीं है तो उसे नहीं पीना चाहिए, या तो आप उसे बॉयल करके पिए या फिर उसे फ़िल्टर करके ही पिए। तो ऐसा ही वहाँ पे है, उस चैप्टर में बताया गया है कि वैसे तो पानी बहुत है पर पीने के लिए बहुत ही कम है। तो फिर उसके बाद दिया है एक बाज़ार गांव है जहाँ पे लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, वाटर पार्क में खेलते हैं, पार्क में घूमते हैं। तो बाज़ार गांव जो है कहाँ पे, हमारा महाराष्ट्र में। एंड कफ परेड ये है मुंबई में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मुंबई का पानी बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता है और कफ परेड में वहाँ पे तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो उस चैप्टर में दिखाया गया है कि वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे डायरिया जैसी शिकायत आ जाती है। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नल्लामदा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। बाजार गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र। एंड कफ परेड कहाँ पे है, मुंबई। एंड फिर होलगुंडी कहाँ पे, कर्नाटका। तो द चिल्ड्रंस पंचायत वास कॉल्ड भीम संघ। उस चैप्टर में एक चीज़ न्यू दी हुई है, उसमें आपसे कभी सीटेट के पेपर में मैं से पूछा तो नहीं, पर वो पूछ सकता है कि बच्चों की जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों की जो पंचायत होती है उसको भीम संघ के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटका में एक होलगुंडी विलेज है, वहाँ पे जो है बच्चों की पंचायत है, उसे भीम संघ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न होते हैं वो बच्चे ले लेते हैं। कभी कभी वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी बहुत होती है, तो वहाँ पे लोग पीने के लिए वाटर इकट्ठा करते हैं। तो हिल्स पे एक वाटर टैंक रहता है जो कि बहुत पुराना, बहुत इसमें मड भर गया रहते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया रहता है। तो ये बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे उन टैंक को साफ़ करके जब भी मानसून आए, जब भी रेन हो, तो वहाँ पे उस टैंक में पानी भर जाएगा, जिससे हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में उसे क्लीन करके हम वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे सीटेट में अभी तक पूछा तो नहीं गया, पर आपसे सीटेट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीम संघ, मतलब बच्चों की पंचायत का क्या नाम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भीम संघ। ये देखिए मैप है, मैप में आपको ये देखना है कि जो है कर्नाटका, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी मैप से कभी क्या अक्सर पूछ लेता है कि मैप से क्वेश्चन कि ये स्टेट कहाँ पे है, किसके उसमें है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये देखिए आपको महाराष्ट्र यहाँ पे दिख रहा है पूरा, महाराष्ट्र, और उसके साउथ में फिर कर्नाटका।
एंड जस्ट उसके नीचे लगा हुआ है हमारा केरला, एंड केरला से जस्ट लगा हुआ है तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु के जस्ट नॉर्थ में है आंध्र प्रदेश। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि समीपवर्ती राज्य कौन से हैं इस स्टेट के। जैसे आपसे केरला पूछ लिया, केरला के समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, तो ये आपका कर्नाटका देखिए पास में है, एंड फिर तमिलनाडु आपके पास में है। तो केरला से लगे हुए राज्य कौन कौन से हुए, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड अगर तमिलनाडु से पूछ लेता है तो केरल एंड कर्नाटका जो ज़्यादा समीप होंगे। एंड अगर कर्नाटक का पूछता है तो कर्नाटक के लिए आप तमिलनाडु, अगर ऑप्शन में आंध्रा है तो आंध्रा, नहीं तो केरला। एंड अगर ऑप्शन में ना तमिलनाडु ना केरला तो आप उससे महाराष्ट्र बता सकते हैं। ओके, तो आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये है हमारा चैप्टर क्लास 4 का, ये चैप्टर है अब्दुल इन द गार्डन। इसमें क्या होता है कि अब्दुल के गार्डन में कई सारे पेड़ होते हैं, तो उसमें एक बनियान ट्री भी होता है। तो उसमें बनियान ट्री के क्या क्या फीचर्स हैं तो उसमें बताया गया है। तो ये आपके सीटेड पेपर में कभी कभी आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे भी जानते रहिए। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो रूट्स होती हैं ग्रास की वो बहुत ही मजबूत होती हैं, बहुत ही मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे वो बहुत मजबूत होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ग्रास की रूट्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड जो बनियान ट्री, हमारा बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें जो आपने देखा होगा कि ब्रांचेस लटकी हुई रहती हैं, हैंगिंग पोजीशन में रहती हैं, तो आप उसे ब्रांचेस ही कहते होंगे, पर ब्रांचेस वो असल में होती नहीं, वो उसकी रूट्स होती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। जो हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की जो लटकी हुई शाखाएँ होती हैं, वो एक्चुअल में क्या होती हैं, उस पेड़ की जड़ होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड जो ये जड़ निकलती है उन्हीं शाखाओं में से ही निकलती है, उन्हीं ब्रांचेस में से ही, हैंगिंग ब्रांचेस में से ही वो हैंगिंग रूट्स निकलते हैं। दीज रूट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। तो आपका ये कॉमनली आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर सब तरफ से हैंगिंग ब्रांचेस से जब उसकी रूट्स निकलेंगी, वो नीचे जाके ज़मीन में मिल जाएंगी, ज़मीन में, उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कितना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उस बनियान ट्री को। चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, लेकिन वो बनियान ट्री को कुछ नहीं होना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो वो बनियान ट्री की हैंगिंग ब्रांचेस से जो निकली हुई रहती हैं ब्रांचेस, वो उसकी रूट्स होती हैं, ना कि वो ब्रांच होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बनियान ट्री आपसे ये स्टेटमेंट में दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा ये किस ट्री की विशेषता है या फिर किस ट्री की फीचर्स हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। अब आइए आते हैं डिज़र्ट ओक पे। ये भी सीटेड का फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा ही फेवरेट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। उसने कई बार पूछा है डिज़र्ट ओक, रेगिस्तानी ओक जो होता है वो एक पेड़ है, वो कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया है, डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक एक ट्री है जो कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टेल एज योर क्लासरूम वॉल। इट वॉज वेरी फ्यू लीव्स, इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। इसके मतलब बहुत ही कम लीव्स होती हैं इसमें, इस पेड़ में। तो इसमें दिया है इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 such trees laid down in the little in twin one after another. That is how long the root of this tree can be. इसकी जो रूट्स होती हैं गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। इस पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड एकदम नीचे ज़मीन में होती हैं, जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। ज़मीन के नीचे भी वाटर लेवल है ना, तो जब तक वो ज़मीन के नीचे पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं तो उसकी रूट्स वहाँ तक जाती हैं, जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही गहराई तक जाती हैं। एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। और जो ये जब मान लीजिए इसकी जो रूट्स हैं ये गहराई तक गई, जब जहाँ तक वाटर है, वाटर का लेवल जैसे ही इसे मिल जाता है तो उसमें से जो पानी है ये अपने ट्री ट्रंक में जो शाखाओं में है उसमें रख लेती हैं, जिससे ये उसमें स्टोर करके रखी रहती हैं। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के लोग ये बात जानते हैं कि ये जो ट्री है ये अपने ट्रंक में जो है इसको स्टोर किए रहता है।
तो वो लोग क्या करते हैं कि थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर, तो वो एक पतली पाइप उसमें लगाते हैं और उसको पीने के पानी के लिए यूज़ करते हैं। जो उसने पेड़ ने जो वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ के लोग वो उसमें एक पतली पाइप लगाते हैं और वो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट में कि आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि जो है इसकी रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत गहराई तक जाती हैं जब तक ये वाटर तक ना पहुंच जाए, और ये ट्री वाटर स्टोर करता है अपने ट्रंक में, एंड वहाँ के लोग थिन पाइप से इसके पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। आज का हमारा क्वेश्चन है, डेजर्ट ओक इज अ ट्री हुज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। द डेप्थ ऑफ दीज रूट्स इज नियरली 30 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो आप सोच सकते हैं कि जो इसकी ट्री की जो 30 टाइम्स हाइट है वो किसी भी पेड़ की 30 गुना ऊंचाई तक के बराबर है, उस रूट की गहराई। दिस ट्री इज फाउंड इज, आपको बताना है ये फाउंड कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है ये पेड़। पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है अबू धाबी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है रशिया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, तो फॉर फ्री PDF नोट्स एंड अगर वीडियोस क्विजेज आदि चाहिए तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।